तो इसमें दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है। एक तो मुझे कोई कारण नहीं लगता कि उस लड़के के पिता के इंटरव्यू पर कोई अविश्वास किया जाए। ये आईआईटी के बच्चों में बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जो अवसाद से भी ग्रस्त होते हैं। तो कोई आईआईटी का छात्र हो इसलिए अवसाद से ग्रस्त ना हो, ये कोई बहुत लॉजिकल नहीं है। तो वो अवसाद से ग्रस्त होगा, उसकी अब तो पुलिस के पास है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री होगी, जो इलाज हो रहा होगा, जो दवाएं वो ले रहा होगा वो होंगी। उसकी एक शादी इसी बिना पे टूटी है, दूसरी शादी की है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई अविश्वास करना चाहिए उसके पिता के इंटरव्यू पे। अभी मनोज बता रहे थे डिटेल में, मैंने इंटरव्यू देखा नहीं। दूसरी चीज ये देखिए, योगी आदित्यनाथ एक रेडिकल हिंदुत्व की राजनीति करते रहे और अभी भी उसी के सिंबल हैं। तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि मुस्लिम घरों में या मुस्लिम समूहों में उनको ले करके तरह तरह की बातें होती होंगी और उन बातों से उन बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा प्रभावित होता होगा जो थोड़ा भी कमजोर है। जो जरा भी समझदार नौजवान है वो तो ये मान के चलेगा कि इस तरह की कोई हरकत बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस तक ले जा सकती है। तो इसमें मुझे तो कोई शक नहीं लग रहा कि ये बच्चा उन्हीं सारी बातचीतों से उत्तेजित होकर के और मोटिवेट होकर के ये वहां गया। लेकिन ये कोई बड़ी साजिश मुझे इसलिए नहीं लग रही, एक तो योगी जी वहां थे नहीं, दूसरे जो हथियार लेके गया था वो तो बहुत साधारण सा हथियार है, दाव। वो ट्राइबल एरियाज में कहते हैं, मैंने उसकी फोटो देखी। तो दाव से इसमें कोई शक नहीं कि उत्तराखंड में भी महिलाएं तेंदुए से लड़ जाती हैं। वो अगर दो सिपाहियों को जिनको उसने जख्मी किया उनको सचमुच वो मारने के इरादे से वो करता और कहीं किसी नाजुक स्थल पर लग जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो ये तो नहीं लगता है कोई बड़ा कोई इंटरनेशनल साजिश है या कोई। बाकी रही बात उनका ये कहना है कि उसका लैपटॉप मिला और मोबाइल मिला, तो ये तो किसी भी आईआईटी के लड़के से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो तो लैपटॉप को अपने वस्त्र की तरह रखते हैं अपने साथ। फिर आजकल तो ये मोबाइल फोन आपको इंटरनेट का उसमें हो सकता है, उसने कुछ देखिए पूरा वो भरा हुआ इंटरनेट दोनों तरह के रेडिकल विचारधारा से। आपको रेडिकल इस्लाम भी वहां बड़ी मात्रा में मिलेगा, रेडिकल हिंदुत्व भी मिलेगा। तो कोई बच्चा जो थोड़ा भी अगर कमजोर जिसका जिसके मानसिक स्थिति है, और खास तौर से इस लड़के की जिसके पिता कह ही रहे हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार था, तो उस रेडिकल विचारधारा से प्रभावित हो सकता है और ये जा सकता है। और चूंकि ना तो इसके पास कोई संसाधन इतने लगते हैं, ना किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है कि वो कोई बढ़िया हथियार हासिल कर सके। वो कम से कम ये तो पता लगा सके कि जो योगी आदित्यनाथ नाम के मुख्यमंत्री हैं वहां रहते हैं, वो उस समय वहां है भी कि नहीं है। तो ये एक बहुत मुझे लग रहा है कि इसको बहुत ज्यादा सनसनीखेज बनाने का समय नहीं है और इससे अनावश्यक तनाव और दरारें बढ़ेंगी। ये मैं मान लेना चाहिए कि एक डिप्रेशन का शिकार लड़का इस तरह की हरकत कर रहा था और अब पुलिस को उसके सारी मेडिकल हिस्ट्री भी मिल गई होगी, अब तक उसका आईआईटी का आचरण भी मिल गया होगा। वो एक नौकरी उसने ज्वाइन की वो छोड़ दी या छूट गई उससे, वहां के कलीग से भी अब तक इसके जो पियर्स होंगे उनसे भी बात हो चुकी होगी। तो अब तो स्पष्ट हो जाना चाहिए और इसको अनावश्यक तूल नहीं देना चाहिए। मैं तो सिर्फ इससे थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ कि अगर ये लड़का अपने इस तरह के एक जिसे आप कह सकते हैं कि अब मूर्खता तो नहीं करें क्योंकि उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, मतलब इस तरह की एक हरकत से अगर वो सचमुच किसी पुलिस वाले की जान ले लेता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। खास तौर से इसलिए भी कि बहुत आसानी से चूंकि वो मुसलमान है तो ये कहा जा सकता है कि साहब ये किसी इंटरनेशनल किसी इस्लामिक जिहादी किसी इस तरह के ग्रुप का सदस्य है और उन्होंने भेजा था। तो इसको एक सहज तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को लेना चाहिए। और अभी सिन्हा साहब ने ठीक कहा कि इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हमें जो पुलिस अधिकारी वहां कर रहे हैं और जाहिर है कि वो सभी मेच्योर हैं, तो उन्हें आराम से बैठ करके इसका पूरा थ्रेड बेयर इसके का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और सही निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। सनसनीखेज बना करके और ये कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और कोई इस्लामिक आतंकवाद है, इससे इसके इन्वेस्टिगेशन में तो कोई फायदा होगा नहीं। समाज में जो विभाजन है वो और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा।
मैं तो अभी यही कह सकता हूं। जी जोशी जी। जी, मतलब एक संभावना आपने जो कहा उसमें एक संभावना इस बात की भी है, एक संभावना आप ये भी व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो समाज का हाल है उससे इस लड़के के दिमाग पे असर आ गया हो कि ये जाके वो हमला करने की नीयत से गया हो, ये हो सकता है। जो वो कह रहा है कि मैं हमला करने की नीयत से नहीं गया हूँ, लेकिन मैं तो अपनी जान देने के इरादे से गया। लेकिन आपका कहना है ये भी हो सकता है कि वो योगी आदित्यनाथ की के बयानों से, उनकी छवि से, उनकी राजनीति से उसके ऊपर ये असर पड़ा कि वो अटैक करने के इरादे से ही गया हो। आप देखिए, कोई चीज पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते। मैं एक संभावना की बात कर रहा हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि एक रेडिकल हिंदुत्व के पुरोधा की रही है, उसी तरह के राजनीति करते रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम घरों में उनको लेकर के जो बातें होती होंगी वो कोई बहुत ऐसी बातें नहीं होंगी जिसमें के बैलेंस हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।